4 नवंबर सन 1938। एक आदमी जिसका नाम वेंस वेंडर है वो एक हॉस्पिटल में एडमिट होता है। दरअसल उस आदमी की उम्र 55 साल है और उस आदमी ने सिर्फ कुछ ही दिनों में अपना 35 किलो शारीरिक मांस खो दिया होता है। वो बहुत कमजोर होता है और यहाँ तक कि उसके शरीर की सारी हड्डियां भी दिखाई दे रही होती है। उसकी पत्नी के मुताबिक वो इससे पहले बहुत से डॉक्टर को दिखा चुके होते हैं, परंतु सभी डॉक्टर उसका इलाज करने में असमर्थ होते हैं। इस बार वेंस का केस डॉक्टर एजेंट ओहार्टिन को सौंपा जाता है। डॉक्टर ने इससे पहले ऐसा केस कभी नहीं देखा होता। उनके मुताबिक वेंस की सभी टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं, उन्हें किसी तरह की कोई बीमारी से ग्रस्त नहीं पाया जाता, पर फिर भी उसकी हालत इतनी खराब होती है कि मानो उसका बचना तक मुश्किल है। डॉक्टर वेंस की पत्नी से बात करते हैं और उससे उसकी इस हालत के पीछे का कारण जानने की कोशिश करते हैं। उसकी पत्नी के अनुसार एक तांत्रिक बाबा मतलब ब्लैक मैजिक करने वाले ने वेंस को श्राप दिया था और शायद ये उसी का नतीजा है कि आज वेंस अपनी मौत की कगार पर खड़ा है। डॉक्टर अगले दिन वेंस और उसकी बीवी से मिलते हैं और बताते हैं कि उन्होंने पुलिस की मदद से उस ब्लैक मैजिक वाले को पकड़ लिया है और थोड़े टॉर्चर के बाद उसने बताया कि उसने वेंस पर छिपकली के अंडे छिड़के थे और एक अंडा शायद मुंह के रास्ते से पेट में चला गया, जिसके कारण एक छिपकली का जन्म वेंस के पेट में ही हुआ और वही छिपकली वेंस को अंदर ही अंदर खा रही है। डॉक्टर वेंस को आश्वासन देते हैं कि छिपकली के निकल जाने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद वेंस को डॉक्टर एक अमेटिक ड्रग यानी कि उल्टी करवाने वाला इंजेक्शन देते हैं और उसे एक बर्तन में उल्टी करने को बोलते हैं। इसके बाद डॉक्टर एक हाथ बर्तन में डालते हैं और छिपकली को निकाल लेते हैं, जिसे देख वेंस एक लंबी सांस लेता है और रोने लगता है। अगले दिन जब डॉक्टर वेंस से मिलते हैं तब वेंस कुछ बेहतर महसूस कर रहा होता है। कुछ दिनों बाद वेंस को डिस्चार्ज भी मिल जाता है। अब वो अपने घर जाकर धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और जो शारीरिक मांस उसने गंवाया था वो भी पूरा हो जाता है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक बेहतर जिंदगी बिता रहा होता है। तभी डॉक्टर वेंस को रेगुलर इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि दरअसल वो किसी भी तांत्रिक बाबा से नहीं मिले थे और ना ही उसे किसी पुलिस ने अरेस्ट किया है और ना ही आपके पेट में कुछ छिपकली थी। दरअसल आप उस शराब को अपने दिमाग में कुछ ऐसे बिठा चुके थे कि आपका दिमाग ही आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा था और आपके दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। और बाद में की गई फर्दर्स और डिटेल स्टडीज के बाद इस कंडीशन को नोसीबो इफेक्ट नाम दिया गया। नोसीबो इफेक्ट में आपका शरीर वैसे ही रिएक्ट करने लगता है जैसे कि आप दिमाग से सोच रहे होते हैं। हमारा दिमाग इतना कॉम्प्लेक्स और शक्तिशाली है कि इससे हमारे शरीर की सारी इंद्रियां एकत्रित होकर काम करती हैं, इससे हमारा शरीर चलता है और इसके दुष्प्रभाव से ये शरीर को बहुत क्षति भी पहुंचा सकती है, जैसे कि वेंस के साथ हुआ। वेंस के बाद ऐसी और भी घटनाएं सामने आई जिसमें बहुत से लोगों ने नोसीबो इफेक्ट के चलते अपनी जान गंवाई, क्योंकि वो पहले से ही मान चुके थे कि वो मरने वाले हैं। दरअसल नोसीबो इफेक्ट में स्ट्रेस के कारण हमारी दिमागी न्यूरोकेमिस्ट्री और बॉडी हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे हमें हमारा श्राप सच होता दिखाई पड़ता है। इसलिए अपना ध्यान रखें और किसी भी तरह के स्ट्रेस से निकलने की या बचने की कोशिश करें, क्योंकि स्ट्रेस ही हमारा हिडन एनिमी है जो कि बहुत सी शारीरिक और मानसिक बीमारियों का कारण बनता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।